This conference will now be recorded. Let's talk about specialist cost and मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे टारगेट कॉस्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग, फिर हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं ना, वो ये सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में सारा बात करेंगे कि जो है ना, ये क्या क्या टेक्निक्स हैं इसके अंदर, हम और इसको किस किस तरीके से पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये कॉस्टिंग के बारे में है। तो वे कॉस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आपकी रियल लाइफ में कॉस्टिंग बहुत मैटर करती है। इसके बहुत से जो है ना हमारे पास फवायद हैं, जिनमें से मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़। उसकी जो कॉस्ट है वो है, मान लीजिए कि वो 40 है। तो उसकी जो उसका जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आएगा $40। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इससे हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि सेलिंग प्राइस जब हमारे पास 80 है तो उसकी कॉस्ट 40 है और प्रॉफिट उसका 40 आ रहा है। अगर किसी तरीके से हम इसकी कॉस्ट को डिक्रीज कर दें, और कॉस्ट को डिक्रीज करते ही हम अपनी सेलिंग प्राइस को भी डिक्रीज कर दें, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। अगर हम एक ही प्रोपोर्शन से इन कॉस्ट को भी गिराते हैं और सेलिंग प्राइस को भी गिराते हैं, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और वो है आपकी डिमांड। जब आप अपनी प्राइस को गिराते हैं तो उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकने बिकने लग जाता है, क्योंकि उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है उससे। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि कास्टिंग के बहुत से फ़वायद हैं। सबसे पहला जो है ना, आप इससे डिसीजन मेकिंग अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास टेस्ला कंपनी जब आई थी ना, सबसे पहले जिसने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो ये बहुत महंगी थी। महंगी होने की वजह से इसको कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि ये आउट ऑफ रीच थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कास्टिंग के ऊपर काम किया, उसने उनकी कॉस्ट की गिराई गिराई, और फिर 2017 और अच्छे से जो है उन्होंने अफोर्डेबल कार्ड बनाना शुरू की, जिसकी वजह से उसका एक बूम आया। और आज मार्केट में उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो उन्होंने भी इसी तरीके से वैल्यू एनालिसिस का, आपने कभी शायद नाम सुना हो, वैल्यू एनालिसिस करते हैं, वो कॉस्ट को कटिंग करते हैं किस तरीके से। लेकिन एक चीज़ का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है कि अगर कास्ट आपने डिक्रीज करने, तो आपने उसकी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करना इतना ज़्यादा। अगर आपने उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर दिया, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में ही मसला होगा। तो ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे कास्टिंग का, तो इसी हवाले से जो है ना हमें एसीसी में भी पढ़ाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि कास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसके कुछ स्टेप्स। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास होता है आइडेंटिफाई कास्ट एक्टिविटीज, या हम इसको कहते हैं कास्ट पूल। ठीक है, उसके बाद आपने समझना है आइडेंटिफाई कास्ट ड्राइवर्स। फिर आपने समझना है एलोकेशन। फिर इसका लास्ट में सब्जेक्ट होता है टोटल कास्ट, आपने फाइंड करनी है किसी भी प्रोडक्ट की
टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। जिस तरीके से आपको इसके नाम को देखें और पढ़ें और गौर करें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो पहला जो स्टेप है उसमें है कि आपकी जो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कास्ट पूल क्या होते हैं, या फिर जो आपके पास कास्ट एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं। कास्ट एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज हैं जो कि कास्ट के इनकर होने की वजह बनते हैं। कास्ट के इनकर होने की वजह जो बनती है ना, वो एक्टिविटीज कहलाती हैं आपकी कॉस्ट एक्टिविटीज या फिर कास्ट पूल। और कास्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो कि उनकी कास्ट को ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि कास्ट एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से कॉस्ट पैदा होती है। अब जो कॉस्ट पैदा हो गई, उस उनको क्या चीज है, किस वजह से वो कॉस्ट क्रिएट हुई है, वो कहलाते हैं आपके कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो मैं आपको एक मिसाल से इसको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है $50,000। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा कहलाएगा कॉस्ट ड्राइव एक्टिविटीज और कॉस्ट पूल, क्योंकि वहां पे कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है 50,000। अब ये समझना होगा कि ये कॉस्ट 50,000 क्यों इनकर हो रही है, इसकी क्या वजह, इसकी क्या लॉजिक है पीछे। तो उसकी जो लॉजिक है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे, या जितनी तरह की वहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं मेन मेन, वो आप कहलाएंगे आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स। फिर आपने उसको एलोकेशन करनी है, फिर आपने उसकी टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट को फाइंड कर लेना है। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, कास्ट पूल्स, कास्ट एक्टिविटीज और कास्ट ड्राइवर्स के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं फिर। तो मैं आपको सबसे पहले एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। सिनेरियो नंबर 1, इसमें हम मिसाल लेते हैं कि एबीसी कंपनी है हमारे पास। एबीसी कंपनी हैज अ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्शन प्रोडक्ट एक्स requires 500 hours for production। फिर हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि ले लेते हैं हम $50,000। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स requires quality inspection, quality inspection for 10 units। ओके, और टोटल जो हमारे पास इंस्पेक्शन की कॉस्ट है वो बन रही है $5,000। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। ठीक है ना, आपके पास एक प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट एक्स को 5 घंटे लगते हैं प्रोडक्शन में, 500 घंटे लगते हैं प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट $50,000 है। और प्रोडक्ट एक्स को 10 यूनिट्स की इंस्पेक्शन के लिए टोटल कॉस्ट 5,000 लग रही है। तो हम ये स्टेप्स देखते हैं जो हमने ऊपर लिखे थे। ये जो स्टेप्स थे हम इनको अप्लाई करते हैं अपने सिनेरियो में और कॉस्ट मालूम करते हैं प्रोडक्ट एक्स की विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप था, स्टेप नंबर 1,
उसमें थे हमारे पास, वो था क्या, आपने कास्ट एक्टिविटीज फाइंड करनी है, कास्ट पूल। तो मैंने आपको कहा था कि कास्ट एक्टिविटीज वो होती हैं जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है। तो इस प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से आपके पास कॉस्ट आ रही है 50,000 एंड $5,000। तो वो आपके पास क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास इतना है, प्रोडक्शन है, और फिर हमारे पास इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन है जो कि है हमारे पास 50,000 और 5,000 आ रही है, ठीक है, कॉस्ट उसकी। तो फिर हमारे पास दूसरा स्टेप था कि हमने फाइंड करनी थी कॉस्ट ड्राइवर। तो प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन के अंकर होने की वजह क्या थी, प्रोडक्शन की क्या थी, किस वजह से थे? क्योंकि 500 आवर्स उसके ऊपर काम हुआ है, तो नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कॉस्ट पूल है, कॉस्ट ड्राइवर है सॉरी। और इंस्पेक्शन के जो $5,000 लगा है उसकी क्या वजह थी, उसके पास आपके पास टेस्टिंग यूनिट्स थे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, ये कॉस्ट ड्राइवर्स आ गए आपके पास। तीसरा स्टेप था आपने एलोकेशन करनी है, एक एक आपने जो है ना प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है ना एलोकेट करना है एक एक आवर्स के, एक एक कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे सिंपल स्टेप है, आपने प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन की, फॉर एक था हमारे पास प्रोडक्शन थी कॉस्ट एक्टिविटी, और दूसरी हमारे पास थी इंस्पेक्शन की। तो लोकेशन में आपने करना ये कि प्रोडक्शन के 50,000 जो डॉलर निकल रहा था हमारे पास, उसको 1 घंटे के ऊपर आपने निकाल लेनी है कि उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है। $100 उसकी कॉस्ट बन रही है, ठीक है। और इंस्पेक्शन की कितनी कॉस्ट है एक यूनिट के ऊपर, तो वो है 5,000 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास 500 बन रही है। तो लास्ट वाला स्टेप क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, सिंपल है। प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट होगी, सिंपल है, यानी कि 510 मल्टीप्लाइड बाई कितने हैं, 500 आपके पास नंबर ऑफ आवर्स थे, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना? मैं जो है ना प्रोडक्शन के ऊपर $100 लगते हैं 1 घंटा काम करने में, तो टोटल हमारे पास कितने घंटे प्रोडक्शन में काम करने के लिए, 500 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 500, ओके। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास है इंस्पेक्शन की। तो इंस्पेक्शन पे कितनी कॉस्ट लग रही है हमारे पास, एक इंस्पेक्शन एक यूनिट को टेस्ट करने के लिए आपको ₹500 की लागत लगती है। तो 10 को करने के लिए कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5,000, तो टोटल आपके पास ये जो है ना आंसर आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो बस यही है टोटल आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज फिर आगे हो गए, एग्जामिनर आपको देगा और आपने उसी तरीके से फाइंड कर लेना है। कभी आपसे पूछेगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की, या फिर टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पूछ लेगा, वो कॉस्ट पर यूनिट पूछ लेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में फिर वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछेगा। तो मेक श्योर करें कि आपको पहले क्वेश्चन समझ में आए और फिर उसी के मुताबिक आपने उसका जवाब देना है। थोड़ा सा जो है ना हम सिनेरियो को थोड़ा टेक्निकल बनाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, अभी दो प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टेस्ला कंपनी हैज 3 मेन एक्टिविटीज, जो कि है डिजाइन, प्रोडक्शन, और फिर आपके पास टेस्टिंग, ठीक है, इस तरीके से। और इट इज करंटली वर्किंग ऑन मॉडल वाई एक्स एंड मॉडल वाई, ठीक है। और डिज़ाइन की जो कॉस्ट है ना डिज़ाइन डिपार्टमेंट की,
वो है डिपार्टमेंट टेक्स 500 hours for Model X and 400 hours for Model Y। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टेक्स 100 यूनिट्स मेक सॉरी मेक मेक 100 units for Model X and 800 units for Model Y। साथ इसकी कॉस्ट लिखते जाते हैं with 10,000 and 9600 कॉस्ट है इसकी। ठीक है, ये कॉस्ट मैंने लिखी है। ठीक है ना, इसकी भी लिख लेते हैं विद भी कर लेते हैं $25,000 एंड 20,000। ठीक है, फिर इसके बाद लिखते हैं टेस्टिंग की। टेस्टिंग रिक्वायर्स 200 hours for Model X and 150 hours for Model X with costing कितनी कितनी है, फॉर एग्जांपल 8,000 एंड 6,000। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नंबर्स को बड़े अच्छे से देखना है। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए ना, ये स्कैटर इन्फॉर्मेशन है। आपने सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझना है कि इस इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है और मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपने ये देखना है। सबसे पहले मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके पास। सबसे पहले आपको बताया हुआ टेस्ला कंपनी के बारे में। टेस्ला कंपनी के पास 3 मेन एक्टिविटीज हैं। वो सबसे पहले डिजाइन बनाती है किसी भी कार का, किसी भी मॉडल का, फिर उसके बाद उसको उसकी प्रोडक्शन करती है और फिर लास्ट में उसकी टेस्टिंग करती है। तो ये कंपनी 3 तरह की मेन एक्टिविटीज कर रही है, डिजाइन, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग। फिर उसके बाद वो मॉडल भी बता रहा है कि मॉडल एक्स भी बना रही है, मॉडल वाई भी बना रही है। फिर उसके बाद उसने बताया कि डिजाइन जो डिपार्टमेंट है आपका, वो 500 घंटे लेता है मॉडल एक्स को बनाने के लिए और 400 घंटे लेता है मॉडल वाई को बनाने के लिए। और मॉडल एक्स के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो $25,000 लग रही है और मॉडल वाई के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो 20,000 लग रही है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए आपको आप 100 यूनिट्स बनाते हैं फॉर मॉडल एक्स एंड 800 यूनिट्स बनाते हैं फॉर मॉडल वाई विद $10,000 कॉस्ट एंड $9,600 कॉस्ट। और फिर टेस्टिंग के लिए आपको 200 घंटे देने पड़ते हैं मॉडल एक्स को और 150 घंटे देने पड़ते हैं मॉडल वाई को। सॉरी, मैंने इधर लिखना था मॉडल वाई। ठीक है, इट्स माय मिस्टेक। तो टाइपिंग एरर। ठीक है, विद कॉस्टिंग जो है ना 8,000 एंड 6,000। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हमने इसका आंसर निकालना है कि मॉडल एक्स के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है और मॉडल वाई के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है। सिंपल है। सबसे पहले आपने स्टेप 1 फॉलो करना है कि आपने मेन एक्टिविटीज फाइंड कर लेनी है। मेन एक्टिविटीज इसमें क्या है, सिंपल है। डिजाइन है, प्रोडक्शन है, फिर आपके पास टेस्टिंग है। ठीक है, ये आपके पास है। मेन आपके पास कॉस्ट एक्टिविटीज, कॉस्ट पूल्स हैं। उसके बाद आपने स्टेप 2 की तरफ चले जाना था। टेस्ट स्टेप 2 में आपके पास क्या थे, कॉस्ट ड्राइवर्स। डिजाइन पे जो कॉस्ट लग रही है 25,000, वो किस वजह से लग रही है, वो नंबर ऑफ आवर्स की बिना के ऊपर लग रही है। ठीक है, मॉडल एक्स के ऊपर भी और मॉडल वाई के ऊपर भी।
और ये हो गया डिजाइन की बात की है हमने। अभी प्रोडक्शन के ऊपर क्यों लग रही है, वो है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। ठीक है ना, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके पास ये डिजाइन का हो गया, ठीक है ना। ये डिजाइन के आपके पास अ, वो आ गए हैं, टॉर्च ड्राइवर्स आ गए हैं। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना आपको जो दिए हुए हैं वो हैं आपके पास प्रोडक्शन का, ठीक है। और आपके पास लास्ट में थी टेस्टिंग, तो टेस्टिंग पे जो खर्चे आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, क्या कॉस्ट ड्राइवर है उनके, उनके नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके ऊपर। हमने ये कॉस्ट पूल देख लिए हैं, ये हमारे पास कॉस्ट एक्टिविटीज़ हैं, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। और फिर नंबर स्टेप नंबर 3 में हमने देखना था कि हमारे पास जो है ना एलोकेशन करनी थी हमने, कि एक एक कॉस्ट पूल पे कितनी खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल स्टेप था हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना ये डिज़ाइन का आ गया, उसका मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन का था, ठीक है। प्रोडक्शन पे कितना खर्चा आ रहा है, फिर हमारे पास जो एक्टिविटी थी वो टेस्टिंग की थी। तो प्रोडक्शन, तो डिज़ाइन की जो कॉस्ट थी ना वो टोटल हमारे पास थी, हम देख लेते हैं कि कितनी थी हमारे पास। वो थी हमारे पास 25,000, ठीक है ना। 25,000 टोटल लगते हैं मॉडल एक्स एक्स को बनाने के लिए। तो मैं सॉरी इधर सबसे पहले लिख लेता हूँ, इधर इसको इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी इसको इधर लिख लेते हैं लोकेशन। तो इसमें हमारे पास मॉडल एक्स है, और इस साइड पे हम लिख लेते हैं अपना दूसरा प्रोडक्ट मॉडल वाई, ठीक है। बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल एक्स में को बनाने के लिए डिज़ाइन पे टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है, $25,000 ये है आपके पास, ठीक है ना, मॉडल एक्स को बनाने के लिए। और उसको डिवाइड करेंगे अपने कॉस्ट ड्राइवर से, कितने 500 आवर्स हैं आपके पास, तो $50 की कॉस्ट लग रही है आपके पास जो है ना मॉडल एक्स के ऊपर। और इसी तरीके से आपने फाइंड कर लेना था मॉडल वाई के लिए, इसके ऊपर 20,000 कॉस्ट लग रही है और 400 आवर्स हैं, तो इसके ऊपर $50 लग रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए आपके पास 10,000 की कॉस्ट है और 100 यूनिट्स लगते हैं मॉडल एक्स को बनाने के लिए। और इसी तरीके से 9600 की कॉस्ट है आपके पास, और 800 यूनिट्स उसको उसके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो $12 पर यूनिट उसकी कॉस्ट है मॉडल एक्स की, ठीक है। टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग में आपके पास 8,000 यूनिट्स हैं, 8,000 उसकी कॉस्ट है और 200 आवर्स लगते हैं एक एक यूनिट को टेस्ट करने के लिए। और फिर आपके पास 6,000 की कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर लें आप उसके नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर। तो ये टोटल कॉस्ट है जो एक एक कॉस्ट पूल के ऊपर लग रही है आपके पास। आपने अब अपना आखिरी स्टेप करना है, बहुत इजी है, लास्ट वाला स्टेप। आपने टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है मॉडल एक्स के ऊपर और मॉडल वाई के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिज़ाइन के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है और प्रोडक्शन के ऊपर कितनी लग रही है, टेस्टिंग के ऊपर कितनी लग रही है। मॉडल एक्स को बनाने के लिए आपके पास 50 रुपए का खर्चा आता है। और इसके ऊपर जो है ना टोटल जो डिज़ाइन है मॉडल एक्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, आपके पास 500 घंटे लगते हैं, ठीक है। आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 500 से, आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने कर लेना है 50 को, उसको मल्टीप्लाई करना था, कितने यूनिट्स हैं आपके पास, आपके पास 400 आवर्स हैं, ठीक है। तो मॉडल वाई को बनाने के लिए 20,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। और प्रोडक्शन की बात कर लेंगे, प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा आएगा।
आपके पास जो है ना 100 की जो उसकी 100 उसकी कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास जो उनका कास्ट ड्राइवर था, कितने क्या था कास्ट ड्राइवर, उसको 100 थे, 100 यूनिट्स रखते हैं प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आपके पास 12 रुपये का खर्चा आता है एक कार को बनाने के लिए। और मॉडल वाई की कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 800 बना रहे हैं, मल्टीप्लाई 800। टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग में आपके पास 8000 एंड 6000 है, और 200 एंड 150 है। ओके, तो 8000 है, ठीक है ना, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना था। सॉरी 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 सॉरी, ये की कॉस्ट है, ये अपने $40 का खर्चा आता है, ठीक है ना, 1 घंटे का। और टोटल घंटे लगते हैं मतलब इसमें 200, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने जो है ना 150 को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी कॉस्ट से। तो ये आपके पास सम कर लें भाई, कितना आ रहा है टोटल। तो ये 43,000 आ रहे हैं, और इसका सम कर लें तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना टोटल कॉस्ट आ गई कि प्रोडक्ट एक्स के ऊपर कितनी लग रही है, मॉडल एक्स को बनाने के लिए आपके पास कितनी कॉस्ट लग रही है, और मॉडल 5 को बनाने के लिए आपके पास कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, सिंपल सिंपल लेके चलेंगे हम चीज़ों को। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ भी नहीं है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़, ये सिंपल है। आपने सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कास्ट ड्राइवर्स कौन से हैं और कास्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, बस ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपने लोकेशन करनी है, उसके आपने टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।